नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है गुरुदत्त वैद्य की लिखी हुई कहानी उन्माद की चिकित्सा। यह घटना वाराणसी की है। महात्मा परमानंद योगी के रूप में प्रख्यात थे। यह ख्याति कानों कान फैल रही थी। उनके विषय में यह कहा जा रहा था कि वह योगी है और सिद्ध प्राप्त किए हुए हैं। वह व्याख्यान भी योग, ध्यान तथा तपस्या पर ही दिया करते थे। पवित्र गंगा के तट पर दशा और मेघ घाट पर खड़े हुए वह अपने भक्तों को बताया करते थे कि एक योगी चाहे तो पृथ्वी को भी अपनी धुरी से उलट सकता है। वह चाहे तो आकाश में सूर्य को बांध सकता है। इतनी बड़ी बात उनके भक्त विश्वास भी करते थे। ऐसा कहा जाता था कि स्वामी जी चकित कर देने वाले चमत्कार कर चुके हैं। ख्याति इतनी अधिक थी कि नित्य के व्याख्यान के अंततर सहस्त्रों की संख्या में नर नारी बाल वृद्ध उनका आशीर्वाद लेने आ जाया करते थे। स्त्रियां अपने रुग्ण बच्चों के लिए स्वास्थ्य मांगने आती थी। धनी मनी दीर्घायु के लिए याचना करते और निर्धन धन्य धान्य के लिए। महात्मा जी का जीवन वृत्त तो वाराणसी भर में ज्ञात था। वे बिहार के एक संपन्न जमींदार के इकलौते पुत्र थे। नाम था अशोक। बहुत ही लाड़ प्यार से उनका लालन पालन हुआ था। छोटी अवस्था में ही विवाह हो गया। पत्नी अभी पति के घर नहीं आई थी कि अशोक ने एक तपस्वी बाबा की कथा सुनी। यह कहा जा रहा था कि वह इच्छानुसार आकाश में उड़ सकता है, भूमि के भीतर के रहस्यों को जान सकता है, जो कहता है हो जाता है। इस कथा ने बालक अशोक के मन पर इतना प्रभाव जमाया कि वह तपसी बाबा के दर्शन की लालसा करने लगा और एक दिन उनसे मिलकर योग और सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से निकल गया। पत्नी धम संपदा वह समझता था सिद्धि के पश्चात तो उसके पांव में लोटपोट होने लगेगी। उसके मन में बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी और वह समझता था कि सिद्धि प्राप्त करने पर वे सहज में ही पूरी हो जाएगी। तपसी बाबा तो मिले नहीं, परंतु अनेकानेक साधु हिमालय की कंदराओं में मिले और उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया तथा योग का मार्ग बता दिया। वह स्थान स्थान पर जहाँ किसी सिद्ध का समाचार मिलता जा पहुँचता और जो कुछ उससे मिलता श्रद्धा तथा भक्ति से ग्रहण कर उस पर अभ्यास करने लगता। वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो गए और अशोक, जो अब तक महात्मा परमानंद बन चुका था, भारत भूमि के कोने कोने में भ्रमण कर चुका था। उसने योग के विषय में कुछ सीखा भी था, कुछ कहीं से और अभ्यास भी किया था। वह समाधिस्थ हो जाने की प्रक्रिया का अभ्यास करने लगा था। इस पर भी उस अवस्था से कहीं दूर था जिसकी आकांक्षा लेकर घर से निकला था। अब उसे निराशा और अरुचि होने लगी। वह जीवन व्यर्थ गया समझने लगा था। जितनी आशा से वह घर से निकला था, उसके अनुमान में निराशा ही हुई थी। एक दिन वह उत्तरकाशी में गंगा के तट पर खिन्न मन एक पत्थर पर बैठा था और अपने पर्यटनों पर सोच रहा था और उस व्यर्थ गए जीवन पर पश्चाताप कर रहा था। वह अपने को अत्यंत क्लांत अनुभव कर रहा था। इस समय वह 35 वर्ष का युवक था, हट्ठा कट्ठा, ब्रह्मचार्य के ओज से परिपूर्ण, परंतु निराशा से शिथिल। एकाएक उसके कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जिसके सामने कोई अति प्रकाशमान वस्तु गंगा के जल से निकल रही है। उस आलोक में से कुछ आकार बनता दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसे उस प्रकाश पुंज में शंख चक्र जटाधारी भगवान विष्णु का आकार दिखाई बनता देने लगा। वह सतर्क हो गया। भगवान की मूर्ति पर मुग्ध इस सब कुछ का अर्थ समझने का यत्न करने लगा। भगवान के सुंदर चिंताकर्ष प्रकाशमय विग्रह पर वह अपने आप को भूल गया। उसका शोक और उसकी निराशा विलीन हो गई और वह आशान्वित भगवान की ओर देखने लगा। प्रकाश इतना अधिक था कि आंखें खुलती नहीं थी, परंतु वह अनुभव कर रहा था
कि सब कुछ देख रहा है। अपने को गंगा तट को, प्रकाशमान परंतु वेग से बहती हुई गंगा के धारा को और उसके ऊपर खड़ी भगवान की मूर्ति को। भगवान उसके समीप पहुँचे और उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देने लगे। भगवान के होठ फरक नहीं रहे थे, परंतु वह सुन रहा था। भगवान कह रहे थे, जो चाहते थे पा गए हो, तुम सिद्ध हो, योगी हो, संसार तुम्हारा है। परमानंद इस आशीर्वाद से गदगद हो गया और कृतज्ञता से भरा सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। वह भूमि पर लुढ़क गया और अचेत होकर भूमि पर पड़ा रहा। उसको चेतना हुई, वह एक साधु के आश्रम में पड़ा था। सब उसको जीवित देख प्रसन्न थे और जब उसे देखने वालों को बताया कि भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, तो सब मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। वह अपने में अद्भुत शक्ति का संचार पाता था। उसने अपने शरीर बल की परीक्षा की भी की। वे पत्थर जिसको 10 मनुष्य भी कठिनाई से उलट सकते थे, वह थोड़े प्रयत्न से ही उठाने लगा था। उसमें वाचालता भी बढ़ गई थी। वह कई कई दिन बिना सोए बिना खाए पिए निरंतर चलता दिख चुका था। हरिद्वार में तो उसको यह भी समझ आया कि लोग उसको देखने के, उसके चरण स्पर्श करने और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने पंक्तियां बांध आने लगे हैं। स्वेच्छा से ही लोग उसकी सेवा, शुश्रूषा तथा उसके दर्शनों को आय भीड़ का प्रबंध करने के लिए एकत्र हो जाते थे। वहां एक घटना घटी। कुछ लोग एक लड़के के मृत शव को शमशान घाट लिए जा रहे थे। महात्मा गंगा घाट की ओर जा रहे थे। उनके भजन भक्त उनके साथ थे। महात्मा जी ने अर्थी को देखा और एक भक्त की ओर देखकर कह दिया, यह तो जीवित है, ये जीवित को ही जलाने के लिए ले जा रहे हैं। भक्तों ने यह बात मृतक के संबंधियों को कही। वे तो सब कृतिक मुद्ध की प्रांति देखने लगे। अर्थी रोक दी गई, डॉक्टर बुलाया गया और लड़का जीवित घोषित हो गया। इस समय तक महात्मा परमानंद तो घाट पर जा पहुंचे थे। लोग जिसने सुना भागे भागे स्वामी जी के दर्शनों को आने लगे। लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ने और अनेकानेक प्रश्न करने वाले ने महात्मा जी को इतना तंग कर दिया कि वे हरिद्वार छोड़ भाग खड़े हुए। परंतु उनकी ख्याति उनसे आगे ही आगे जा रही थी। जब वे वाराणसी पहुंचे, वे सिद्ध योगी ईश्वर तक पहुंचे हुए महात्मा प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा परमानंद भी अब अपने को भगवान के वक्त से युक्त एक असीम शक्ति का स्वामी समझने लगे थे। अब वह अपना आशीर्वाद अनायास ही देते करते थे। किस किस को उनका आशीर्वाद फलता था कहना कठिन है, परंतु उसकी ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती रही थी। एक दिन स्वामी जी दशाव मेघ घाट पर अपना प्रवचन देकर लौट रहे थे कि बाजार में 2 सांड लड़ते दिखाई दिए। एक श्वेत रंग का था तथा दूसरा कृष्ण वर्ण का। दोनों के सींग परस्पर जुड़े हुए थे और वे एक दूसरे को धकेल रहे थे। श्वेत सांड बलवान था और कृष्ण लगभग पीछे हट रहा था। एकाएक श्वेत सांड का पांव फिसला, वह गिरा और कृष्ण ने उत्साहित हो उस पर आक्रमण कर लिए कि भां की गर्जना की। श्वेत सांड खड़ा हुआ और अपने बल पर विश्वास से भरा हुआ पुनः भिड़ जाने के लिए फुंकारने लगा। इस समय स्वामी जी को एक चमत्कार दिखाने की सूझी। वे दोनों के बीच में खड़े हो गए और उच्च स्वर में कहने लगे, अरे मूर्खों, बस करो, लड़ना ठीक नहीं। देखो मैं कहता हूँ, शांत हो जाओ। श्वेत और कृष्ण दोनों सांडों ने समझा कि यह कोई तीसरा सांड उनमें आ खड़ा हुआ है। दोनों ने सोचा कि यह उनसे दुर्बल है। दोनों अपना क्रोध निकालने के लिए उस पर पिल पड़े। एक क्षण के लिए तो स्वामी जी ने दोनों के सींग पकड़कर उनको रोकने का यत्न किया, परंतु अगले क्षण श्वेत सांड ने महात्मा जी को सींगों पर उठाया
और उनको घायल कर हवा में उछाल दिया। महात्मा जी घायल, रक्त से लथपथ, अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचा दिए गए। कई दिन के पश्चात उनकी संज्ञा लौटी। उनकी 2 पसलियां टूट गई थी और प्लास्टर लगा दिया गया था। उनको ठीक होने में 2 मास लग गए। पहले भक्तों को स्वामी जी तक जाने की स्वीकृति नहीं थी। स्वामी जी, जो अपनी शक्ति की सीमा देख चुके थे और जिनका अभिमान अपने सिद्ध प्राप्त योगी होने का विलीन हो चुका था, लज्जित हो भक्तों को मुख दिखाने से इनकार करते थे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर ने कह दिया, महाराज, आपके भक्त दर्शनों के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर खड़े हैं। अब तो आप सब प्रकार से स्वस्थ हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। महात्मा जी ने क्षण भर विचार किया और तब कहा, उससे कहो मैं बाहर ही आता हूँ। डॉक्टर कहने गया तो स्वामी जी ने अपना कमंडल तथा डोरी उठाई और अस्पताल के पिछवाड़े की ओर चल पड़े। नर्स और नौकरों ने समझा कि लघु शंका आदि के लिए जा रहे हैं, परंतु वे गए और लापता हो गए। दर्शनाभिलाषी खड़े खड़े प्रतीक्षा में उकता रहे थे और महात्मा जी बिहार अपने पिता के गांव की ओर जा रहे थे। उनका पागलपन जा चुका था और वह पंडित बालक की भांति सुधर गए, अनुभव करने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।